Threshold frequency depends on the nature of the metal surface. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। ऐसा नहीं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू है, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेपरेट है, किसी की कम किसी की ज्यादा। किसी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आएंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन देर से रिलीज होंगे या नहीं भी रिलीज होंगे। तो सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी है? डिफरेंट है, सेपरेट सेपरेट है। क्लियर? Certain metals such as zinc, cadmium, and magnesium respond only to ultraviolet light. यानी जो 3 मेटल्स के नाम लिए गए, कौन कौन से मेटल? जिंक, कैडमियम और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्स करेंगे। यानी कि जब इनको हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी तभी ही ये फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट शो करेंगे। यानी इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाई है। एल्कलाइंस मेटल आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब कैसे हैं? एल्कलाइन मेटल्स हैं। ये कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे, मगर जिंक और कैडमियम नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका वर्क फंक्शन या इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लो है, किससे? जिंक और कैडमियम के कंपेयर में। क्लियर? ये जो आपके एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सब विजिबल लाइट, जिस लाइट में हमको दिखाई पड़ता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किससे? यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो आपका आंसर होगा एल्कलाइन मेटल्स का। इसका एल्कलाइन मेटल यानी द मेटल ऑफ ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? Metals which emit photoelectrons in visible light and have a very low work function are known as photosensitive substances.